मिल चुकी है, पहली कैसा बार लगा पहली बार आए? अच्छा लगा। हाँ? अच्छा, आप अपनी समस्या लेके आए थे तो क्या बोली कि हो जाएगा? वो बोले आपका सॉल्यूशन हम कर देंगे, जो दिव्यांगों की समस्या है ज्यादा से ज्यादा सॉल्व कर सकते हैं। आम आदमी थे फिर भी नहीं मिल पाती। अच्छा, अब हम इनसे 3 बार मिल चुके हैं। कि अब तो यमुना में पानी दिखने लगा दिखने लगा। पहले तो नहीं दिखता था। तो बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, जब दिल में जज्बा होगा जनता की सेवा का, तो चाहे वो मुख्यमंत्री भी हो, वो ऐसे तूफान में भी लोगों की जन सुनवाई करे। ऐसी नेता पहली बार आई है जो पूरी दिल्ली को अपना परिवार समझ के चल रही है। पहले गोली दी जाती थी, काम नहीं होते थे, और वास्तव में काम जमीन लेवल काम हो रहे हैं। कोई सिफारिश की जरूरत नहीं है, दीदी से जिसको भी मिलना है को भी राहत यमुना की मिली। सफाई के यमुना की बाद। सफाई में हम तो इंतजार कर रहे हैं कि क्रूज कब चलेगा। अच्छा, क्रूज। मैम अपने टाइम से आई हैं, सारे पब्लिक से मिल रही हैं, बहुत अच्छे से बात कर रही हैं। मेरी बेटी को तो उन्होंने गले भी लगाया, बहुत अच्छे से बात करी। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। वहीं कुमार सीएम रेखा गुप्ता आज फिर से, आज दिन बुधवार है, आज फिर से जो है जन सुनवाई कर रही है। दिल्ली के अलग अलग कोनों से जो है लोग आए। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है तेज बारिश हो रही है, लेकिन फिर भी जो है लोग आ रहे हैं अपनी समस्याओं को लेकर और लगातार अपनी समस्याएं बता रहे हैं। आपको बता दें कि पिछली जो सरकारें थी अरविंद केजरीवाल की, वो जन समस्याएं नहीं सुनते थे। कहीं ना कहीं हमने लोगों से बात की है और हम देख सकते हैं कि किस तरीके से जो भीड़ आई है जन सुनवाई में, और लोगों का एक जुनून है। रेखा गुप्ता से कई लोग मिलने आए हैं, उसको लेकर हम लोगों से बातचीत करेंगे। आखिर दिल्ली की जो समस्याएं रही हैं पिछले सरकार में, उन समस्याओं को लेकर आए हैं क्या, यमुना की सफाई को लेकर हम बात करेंगे, और भी अन्य मुद्दे हैं साफ सफाई को लेकर लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आखिर जो जन सुनवाई में आए लोग हैं उनके जो है विचार क्या है, और जन सुनवाई में आने वाले जो महिलाएं हैं और वो सीएम से मिलने के बाद क्या कुछ कर रही है। अभी आपका मोहम्मद जाकिर। हाँ? मोहम्मद जाकिर। मोहम्मद जाकिर, आने में कोई दिक्कत हुई? कोई यहाँ? दिक्कत नहीं। कैसे मिलना हुआ यहाँ पे? आपको पानी के जल बोर्ड के चक्कर में आया था मिलने के लिए। पानी क्या का बिल बोलोगे? ज्यादा आ गया। क्या 22,000 बोलोगे? किराएदार आदमी हूँ, महंगाई का टाइम है, उसी तरफ कम हो जाए। हमारा नाम राजेश दयाल है। हाँ हाँ, ये बताओ, अभी आप सीएम से मिले? हाँ, सीएम से मिले, बहुत पॉजिटिव आंसर है सभी दिव्यांगों के बारे में। क्या बोले वो बोले आपका सॉल्यूशन हम कर देंगे, जो दिव्यांगों की समस्या है ज्यादा से ज्यादा सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ कैसे आना हुआ? कोई दिक्कत तो नहीं हुई? दिक्कत बोलो तो ट्रैवलिंग की दिक्कत है, और क्या दिक्कत है। बाकी यहाँ आने पहले बार में ही हमको मुलाकात हो गई। मुलाकात होगी। पहले मिलते थे क्या अरविंद केजरीवाल से? नहीं, हाँ? क्या बोलते थे? वो तो मिलते ही नहीं थे कभी, क्या बोलते हैं? मिलते ही नहीं थे कभी, अपॉइंटमेंट ही नहीं मिली थी। अच्छा, आप कोशिश किए लेकिन नहीं मिलते? हाँ काम हो रहा है दिल्ली में? हाँ हैं? हाँ? आप जो है दिव्यांग हो, जी। आप किस तरीके से देख रहे हो दिल्ली के काम को? दिल्ली के काम को जो हिसाब से अभी देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी और अध्यक्ष जेपी नड्डा जी जो जिस प्रकार से चला रहे, उस तरीके से रेखा गुप्ता जी बहुत जूने एक्टिव कार्यकर्ता है, महिला डैशिंग है, सभी को एक समान जैसा देखने वाली इंसान है। ये बताओ, किस प्रकार से दिल्ली को देख रहे हैं? जो विकसित दिल्ली का सपना है रेखा गुप्ता का, उसको आप कैसे? विकसित दिल्ली का जो सपना है रेखा गुप्ता जी का, वो देश के प्रधानमंत्री जी का भी है, जो दिल्ली को अच्छी तरह से वो हो जाएगा। हो जाएगा। हो जाएगा। आप मिले, क्या बोली रेखा गुप्ता? कैसा स्वभाव है? स्वभाव मैं बोला ना, उनका स्वभाव कोमल है, एक समानता है, कोई भेदभाव नहीं है। कोई भेदभाव नहीं? गीता। जोर से बोलिए। गीता ये बताइए, क्या समस्या थी? मेरे हस्बैंड के लिए मिली थी। हैं? मेरे हस्बैंड पक्के नहीं हो रहे हैं, 25-26 साल से अच्छा नौकरी करते हैं। तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की सरकार थी, उस टाइम से आपके हस्बैंड काम कर रहे हैं? हाँ जी, किस विभाग में? सफाई कर्मचारी। सफाई कर्मी। तो आप आए हैं सीएम से मिलने, क्या हाँ उम्मीद है? अब उम्मीद तो ये पहली बार आए हैं, पहली बार मिल चुकी है, पहली कैसा बार लगा पहली बार आए? अच्छा लगा। हैं? क्या बोले? उन्होंने हमारे कागज ले लिए, दिया है कि हाँ ठीक है देखते हैं। पहले क्या बोला जाता था अरविंद केजरीवाल के द्वारा? पहले क्या बोला जाता था? हम उनसे दो तीन बार ही आए, उनसे मिल नहीं पाए। अरविंद केजरीवाल से? हाँ जी। क्यों? मिलने नहीं दिया। क्या बोले? अभी बैठे नहीं है, अभी आए नहीं है।
तो इनसे मिलने में क्या सहूलियत हुई रेखा गुप्ता से? सहूलियत ये हुई है कि उनसे कार्यकर्ताओं ने पहले तो उनसे मिलवा दिया है, अंदर आने दिया है। अच्छा, और आसानी हुई मिलने में, हाँ, कोई दिक्कत? आसानी पहले हुई। अरविंद केजरीवाल के लोग क्या बोलते थे? नहीं मतलब अभी बैठे नहीं है, चाहे वो अंदर है या नहीं है पता नहीं होता था, लेकिन बोलते थे नहीं है अभी आए कभी नहीं है। किसी से मिले वहाँ? नहीं, यहाँ मिलने में यहाँ आसानी से मिल गए? हाँ पहली बार। कैसा अनुभव रहा? क्या बोलेंगे अच्छा रेखा लगा, गुप्ता से? अच्छा लगा, हैं? अच्छा लगा। अच्छा लगा। कुछ बोलना चाहें जो सुने वीडियो के माध्यम से? मैं तो यही कहना चाहूंगी कि मैडम जी आए हैं तो सबके लिए अच्छा काम करें तो आगे भी फिर अच्छे ही रहेंगे। कई सारे जो है काम हो रहे हैं लगातार, जो है यमुना की सफाई को लेकर हो या फिर चाहे वो अभी कांवड़ यात्रियों के लिए जो उन्होंने सुविधा दी, क्या बोलेंगे? अच्छा कर रहे हैं। बाबू आपका? मायरा। माहिरा, ये बताओ आप आज सीएम से मिले, क्या बोलेंगे? क्या बोले सीएम आपको? अच्छा, आप अपनी समस्या लेके आए थे तो क्या बोली कि हो जाएगा? अच्छा, ये तो क्या कहना चाहेंगे सीएम मैडम को? अच्छा, तो अच्छा लगा मिलके? हैं? अच्छा, और ये बताओ इससे पहले भी कभी किसी से मिले थे? हैं? अच्छा, कुछ कहना चाहो सीएम मैडम को? और कुछ? रमेश कुमार। ये बताओ जन सुनवाई में आए थे, क्या अनुभव रहा आज बहुत का? बढ़िया अनुभव रहा है जी। क्या बोलना चाहेंगे? बहुत बढ़िया अनुभव रहा है, सबसे अच्छी तरीके से मिल रहे हैं। कुछ कार्य भी दिल्ली में हो रहे हैं, चालू हो गए होने। जैसे में क्या कुछ याद हो आपको? बहुत सारे काम है, दर्जनों काम है, सीएम रेखा जै- गुप्ता ने शुरुआत की है। जैसे कि रोडों में गड्ढे थे वो कम होने शुरू हो गए हैं। और जल जमाव की समस्या, जल जमाव की समस्या मिनटों कम भी डूब जाता कम था, हो गई है। अब तो नहीं डूब रहा। अब नहीं डूब रहा, मगर हमारी बुराड़ी में अब भी है। देवी बसें चली है प्रदूषण मुक्त के लिए, देवी बसें बरसात चलिए, के बाद पोल्यूशन जो बहुत है। बढ़िया है, पोल्यूशन कम हो जाएगा उनसे। हाँ हाँ। क्या कहना चाहेंगे यदि रेखा गुप्ता इस बात को रेखा सुन? गुप्ता जी बहुत बढ़िया कार्य कर रही है। हम्म, हम 2 बार मिल चुके हैं। हम 2 बार मिल चुके हैं पहले भी। रेखा गुप्ता से हाँ जी। ये बताओ, 2 बार तो मिल चुके, इससे पहले मिले थे कांग्रेस और नहीं, आम आदमी पार्टी की किसी से सरकार नहीं में? क्या मिले। बोलते थे? नहीं पहुंच ही नहीं पाए हम। पहुंच ही नहीं पाए? हाँ, जाते थे लेकिन पहुंच नहीं पहुंच पाए। नहीं पाते। क्या वजह थी इसका? बस देखो जी, अपनी अपनी वो है सबकी मिलने की। आम आदमी थे फिर भी नहीं मिल पाते? हाँ, हाँ? आम आदमी थे फिर भी नहीं मिल पाते। अच्छा अब हम इनसे 3 बार मिल चुके हैं। अच्छा, तीनों बार कोई परेशानी नहीं हुई। मतलब सूचना मिली कि आज जनता दरबार है, लोगों से मिल रहे, आप हाँ, आए, नॉर्मली मिल लिए, कोई नहीं हम दिक्कत घर पे भी मिले शुरू जब में। जीती थी हम घर पे गए थे घर मिलने पे के गए लिए। थे। जब जीता ये थी मैडम जो जीती थी तो उस समय मैडम मुख्यमंत्री बनी थी तो हम मिलने के लिए घर पे भी गए थे, जबकि वो गाड़ी समारोह से थे, निकल चुकी थी और तब मिठाई भी खा के आए थे। ठीक है ठीक है। और गाड़ी से निकल चुकी, गाड़ी हमारा से बाहर आरडब्ल्यू का निकल लेटर गई, देखने के बाद। गाड़ी रोक के जब हमसे मिली थी। मतलब आम पब्लिक से मिल रहे, आम हाँ जनों से जी, मिल रहे, हाँ, मैं समस्या पब्लिक सुन से रही बहुत है। अच्छी तरीके से मिलती है और बात करती है। ठीक और है, आज thank भी you। उन्होंने बहुत अच्छा, क्या बोला? आज भी बहुत अच्छा किया है कि आपके झोड़ के लिए काम किया जाएगा, आपकी कॉलोनी के लिए काम किया जाएगा। तो हमें बहुत आश्वासन दिया है और हमें लग रहा है कि हमारा काम, हमारी कॉलोनी का काम हो जाएगा और हमारी कॉलोनी विकास के लिए अग्रसर है। ठीक है। निर्मला। कहाँ से आई हैं? सराय रोड। सराय रोहिल्ला से। ये बताओ, क्या समस्या थी, आने में कोई तकलीफ हुई यहाँ? कुछ नहीं तकलीफ हुआ, बहुत मिल लिया आसानी से? मैडम बहुत अच्छे से बात करी। क्या बोली मैडम? मैडम बोली हो जाएंगे काम आप। क्या समस्या थी आपको? समस्या था झुग्गी का रुकवाने का, हम्म जो थोड़े दिन के टाइम दे दो हमारे, वो समस्या थी। पेंशन के तब समस्या थी, पेंशन नहीं मिल रही थी, वो समस्या थी। तो अब लग रहा है, उम्मीद है कुछ होगा? उम्मीद मैडम पर मेरे विश्वास हो। विश्वास है? कितना हाँ। विश्वास है? बहुत विश्वास है। क्या बदलाव दिल्ली में आया, क्या बदला केजरीवाल के जाने के बाद? बदल रही है, अच्छा है। बदल रही है हाँ, दिल्ली? हाँ, बदल रही है, बहुत बढ़िया। ये बताइए, पहले केजरीवाल से मिल पाते थे, अरविंद केजरीवाल से? मैं तो कभी नहीं आई, हैं? मैडम के पास आई मैं तो कभी। मेरा नाम पूजा वशिष्ठ है। मैम ये बताइए, आप क्या बोलना चाहेंगे जिस तरीके से दिल्ली में काम हो रहा है, आप मिलने भी आई हैं? दिल्ली के में काम बहुत अच्छा हो रहा है। जब से बीजेपी सरकार आई है, मैं 10 साल से देख रही हूँ, सारे पुल सारे रोड सब बन गए हैं, तो मैं तो बहुत खुश हूँ इस सरकार से। क्या बदलाव देखते हैं जिस तरीके से रेखा गुप्ता अलग अलग जगहों पे जा रही है, काम कर रही है, निरीक्षण कर रही है? मैंने कभी देखा नहीं कि इतने शॉर्ट पीरियड में कोई नेता इतना लोकप्रिय हो जाए, और उन्होंने अपने काम से अपनी पहचान बनाई है और इतने सालों से ये संस्था से जुड़ी हैं, और उसके बाद
सीएम बनी है, तो ये बहुत गर्व की बात है और लेडीज के लिए तो सबसे अच्छी गर्व की बात है। यमुना की समस्या हो या जल जमाव की समस्या हो, आप देख रहे हैं जिस तरीके देखिए, से अब तो यमुना में पानी दिखने लगा है। दिखने लगा, पहले तो नहीं दिखता था। साफ दिखने लगा। हाँ, और मशीन हमेशा जब भी जाओ वहाँ लगी रहती है, तो आप ये आई हैं रेखा गुप्ता से मिलने, पहले क्या अरविंद केजरीवाल सीएम थे, क्या मिल पाती थी आप? उनसे मिलने का कभी मन नहीं करा। अच्छा। उनसे मिलने का बहुत मन कर अच्छा, रही है। ये यहाँ आने में तो तकलीफ नहीं हुई, आने में नहीं, कोई कोई तकलीफ समस्या नहीं नहीं हुई, है? सब बहुत ही हेल्पिंग है, सबने मदद किया। अभी मैं यहाँ पर मिलने के लिए खड़ी देवी हूँ। वर्ष चल रही है, आने वाले समय में देखेंगे आप किस तरीके से दिल्ली जो है प्रदूषण मुक्त को लेकर लगातार दिल्ली सरकार काम कर रही है, उसको लेकर क्या बोलेंगे आप? तो ये तो बहुत ही अच्छा है। हमारे दिल्ली में एक ही प्रॉब्लम है, लोग बाहर से आते हैं तो कहते हैं बहुत सारा प्रदूषण है, और मैं जहाँ काम करती हूँ वहाँ बहुत फॉरेनर्स आते हैं। जी, तो अगर दिल्ली प्रदूषण मुक्त हो तो उससे बेटर तो कुछ हो नहीं सकता। क्या नाम हुआ? कुलविंदर सिंह। ये बताओ सर, आज आप जन सुनवाई में आए हो, मिलने भी आए हो, और क्या बोलोगे जिस तरीके से हम लोग लगातार इंडस्ट्रियल एरिया में कुछ इश्यूज हैं, तो उसी इश्यूज को एड्रेस करने के लिए, अगर एड्रेस कर पाए यहाँ पे हो पाए, उसी लिए आए। आप पिछले पिछले बार भी आए थे? नहीं, पहली बार आए। इससे पहले की सरकार में गए थे? हाँ जी, इससे पहले की सरकार में गए थे अभी? पहली बार आए। पहली बार जन सुनवाई में आए हैं। क्या कहेंगे रेखा गुप्ता को लेकर? हाँ जी, क्या कहेंगे रेखा गुप्ता को लेकर? मैं बता रहा इंडस्ट्रियल एरिया में कुछ इश्यूज हैं, उसी की बात करनी है, लेटर देना उनको बस। क्या नाम है अम्मा? निर्मल देवी। ये बताओ, आप जन सुनवाई में आए थे, क्या हाँ, कुछ व्यवस्था थी, कैसा अनुभव रहा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा काम कर रही है, क्या बहुत बोलना बढ़िया काम। चाहेंगी रेखा गुप्ता के बारे में? मुझे बोलना पहली बार मिली, इससे पहले नहीं, सीएम से? दूसरी बार मिली हूँ। दूसरी बार हाँ, मिली। इससे पहले किसी सीएम से मिली थी आप? नहीं कहीं नहीं मिले बेटा, ये तो हम भी उधर के ही हैं, जुलाना की बेटी है, मैं जुलाना की बहू हूँ। अच्छा तो हाँ, ये तो हमारी वैसे भी हो। अच्छा अच्छा, ठीक है। क्या नाम है मैडम आपका? मेरा एडवोकेट खुशबू। ये बताओ, आप सीएम से मिलने मिलने आई थी आप, जी, क्या बोली सीएम? नहीं अच्छा रिस्पॉन्स था। मैं जिस काम से आई थी उन्होंने सुना है, उन्होंने मार्क किया है और अच्छा रिस्पॉन्स इतनी रहा। तेज बारिश में जन सुनवाई हो रही है, क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, हमने तो पहले ही कहा था कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाएगी तो बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, जब दिल में जज्बा होगा जनता की सेवा का, तो चाहे वो मुख्यमंत्री भी हो, वो ऐसे तूफान में भी लोगों की जन सुनवाई करें। आप एडवोकेट हैं, जी इससे पहले भी कभी मिली थी पिछले जी, मैं मिल चुकी हूँ हमारे सीएम से, मुख्यमंत्री जी से, रेखा गुप्ता जी से। इससे पहले वाले सीएम से? जी नहीं, क्यों, क्या मैं वजह? डायरेक्ट कभी नहीं मिल पाई। यहाँ तो डायरेक्ट लोग आ रहे यहाँ डायरेक्ट कभी डायरेक्ट मौका नहीं हैं। मिला। हम जिसको बोलते भी थे, कुछ प्रॉब्लम्स भी होती थी, तो मुझे लगता है पुराने सीएम साहब तक कभी हमारी बात नहीं पहुंची। जिस तरीके से लगातार रेखा गुप्ता अलग अलग जगहों पे निरीक्षण कर रही है, काम कर रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ट्रिपल इंजन की सरकार है और जिस तरीके से इस टाइम भारतीय जनता पार्टी, दिल्ली सरकार हमारा काम कर रही है दिल्ली में, ये बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही सुंदर है। बरसात हो रही है, आप भी जानते हैं कि दिल्ली की हालत पिछले साल तक क्या थी, लेकिन इस सरकार को आए हुए अभी मात्र 6 महीने हुए हैं और आज किसी भी सड़क पर पानी नहीं भरा है। अगर ज़रा सा पानी भी भरता है तो बड़ी मशीनें खड़ी हो जाती है, विधायक खुद रोड पर उतर जाते हैं, रात रात भर काम कर रहे हैं। तो मैं तो पहले माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद क्या वजह दूंगी। मानते हैं, पहले जो है देखते थे जल जमाव की समस्या हो जाती थी, आपको मिंटो ब्रिज पता है, डूब जाता था, अब आपदा नहीं की डूब रहा। सरकार, आपदा की सरकार नाम ही आपदा है, तो आप समझिए कि वो काम कहाँ से करेगी। आम आदमी पार्टी ने जरा सा भी काम नहीं किया, लोगों की तकलीफों को नहीं समझा। जाम में लोग फंसे रहते थे और वो लोग खुद घर में मजे लेते थे। देवी लेकिन बसें आई है। देवी बसें आई है, आपने देखा है कितनी सुंदर, कितनी खूबसूरत छोटी बस है और कितनी अच्छी है। वो इतने अच्छे से अपना वर्कआउट कर रही है, लोगों को बिठाती है। और जो पहले सरकार थी, उनकी बस में जहाँ महिलाओं को देखा जाता था भाग जाती थी बसें, उन्हें फ्री में सफर नहीं करने देती थी। लेकिन आज महिलाएं भी सुखी हैं, पुरुष भी सुखी है और मेरे को लगता है पूरी दिल्ली बहुत सुखी है। आखिर में क्या कहना चाहेंगे? मैं तो बहुत खुश हूँ इस सरकार से, इसलिए नहीं कि मैं भारतीय जनता पार्टी की सेविका हूँ या मैं खुद एक जन सेवक हूँ, लेकिन इसलिए कि इस सरकार ने जो 6 महीने में काम किया है, मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले टाइम में ये सरकार हमारे नरेंद्र मोदी के सभी सेवक, जन सेवक जो है, इसी तरीके से दिल्ली में काम करेंगे। सर आपका? चमन लाल गोयल। ये बताओ, जिस तरीके से लगातार आज जन सुनवाई हो रही है, तेज बारिश हो रही है, क्या कहना चाहोगे? आप भी आए हो जन सुनवाई में। जन सुनवाई हो रही है जी, पहले तो ऐसी होती नहीं है। हम्म, जब से सीएम रेखा गुप्ता बनी है तब से जन सुनवाई हो रही है।
वो हो रही है, मतलब पहले कभी नहीं होती थी इस तरह से। केजरीवाल जी ने नोटंकी की, पहले जाते थे केजरीवाल के पास? बिल्कुल गए थे जी, नंबर ही नहीं आता था, धक्का नंबर नहीं मुक्की आता। होती थी। यहाँ तो देख रहे हैं लोग आ जा रहे हैं आज बेधड़क। है सबके सबको सबसे मिलके जाएगी, जितने भी आए हुए हैं। हम्म। किसी से बिना मिले वो नहीं जाएगी। क्या कहना चाहोगे जिस तरीके से रेखा गुप्ता लगातार काम कर रही है, लोगों से मिल रही है? रेखा गुप्ता जो दिल्ली में काम कर रही है, हमारे हिसाब से आज तक जितने भी दिल्ली में मुख्यमंत्री आए हैं, सबसे बढ़िया काम कर रहे हैं। आम जनता के साथ में मिलकर चलती है, सबको अपना परिवार समझ रही है। ऐसी नेता पहली बार आई है जो पूरी दिल्ली को अपना परिवार समझ के चल रही है। केजरीवाल तो बोल देते मैं दिल्ली का बेटा हूँ। केजरीवाल बोलते थे लेकिन थे नहीं जी, वो पैसे के बेटे थे। अच्छा, गिरी भारद्वाज। ये बताओ, आज आप सीएम से मिले, क्या कैसा अनुभव रहा? सर ऐसा है, अनुभव बहुत अच्छा है। हमारी रेखा गुप्ता मैडम हर एक से व्यक्तिगत काम जो कहते काम हो रहे हैं। पहले गोली दी जाती थी, काम नहीं होते थे, और वास्तव में काम जमीन लेवल काम हो रहे हैं। आप एक आम पब्लिक हैं, आप आए हैं, कैसे आना हुआ? आसान है यहाँ मिलना रेखा गुप्ता से? बिल्कुल आसान है, आराम से मिल लिए और बड़े अच्छे तरह मतलब प्रोड्यूसर से बात हुई हमारी अच्छे से। तो उन्होंने क्या कहा? काम होंगे सारे हमारे साथ, काम होंगे। अच्छा, होंगे। बिल्कुल क्या होंगे। कहना चाहेंगे पहले की सरकार जिस तरीके से? सर पहले क्या था, गोली ज्यादा देते थे, इतने काम नहीं होते थे। अब मतलब प्रैक्टिकल बेस्ड काम, जमीन लेवल काम हो रहे हैं सारे। अनुभव कैसा रहा यदि सुन? मिलनसार भी है और ऑलरेडी अपना काम भी करती है। कैसे मिलनसार है, कुछ बताएं। मतलब आपको जब भी मिलना है कोई दिक्कत नहीं है यहाँ मिलने में। तो पहले तो जब हम जाते थे उधर अपने केजरीवाल वगैरह के, तो वो मिलने ही नहीं देते थे हमें। क्या बोलते थे? वो नहीं अपना रजिस्टर में साइन ही नहीं होने देते थे, पहले बाहर से ही भगा देते थे। अच्छा, शीश महल में? शीश महल में, शीश महल में जो बैठते थे। हाँ। तो मैडम आपका? मेरा नाम प्रीति ठुकराल है। ये बताइए कि आज सीएम से मिलने आई थी, क्या कहा उन्होंने, कैसा अनुभव रहा? मैं प्रीति ठुकराल और मेरे साथ मीनाक्षी गुप्ता है। हम एक बहुत बड़ा ग्रुप चलाते हैं और उसके लिए हम एग्जीबिशन के लिए सिमी कटवाल जी के साथ इनवाइट करने आए थे रेखा जी को। तो उन्होंने बहुत अच्छे से मिला, बहुत कैसा अच्छे काम से चल रहा सुना। है दिल्ली में? बहुत बढ़िया, सब बहुत खुश हैं रेखा जी के सीएम बनने से। और मैं चाहूंगी कि आगे भी रेखा जी ही हमारे साथ जुड़ी रहे, तो उनका द्वारा किया गया काम बहुत बढ़िया क्या है। कहना चाहेंगे जिस तरीके से लोग आ रहे हैं, इतनी तेज बारिश हो रही है इतनी तेज बारिश के बाद भी लोग भी आ रहे हैं और रेखा जी भी सबका आराम से सुन रही हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है, सबको अटेंड कर रही हैं और सबकी समस्याओं का समाधान कर रही हैं। यमुना की सफाई को लेकर बहुत बातें होती थी पहले, अब क्या बिल्कुल, लग रहा है, पर क्या बदल? रेखा जी ने स्टार्ट करी है, सिर्फ बातों से ही काम नहीं चलता, काम करने क्या से दिखता चलता है है। काम इन 4-5 महीनों में? 4-5 महीनों में जो इतने साल का काम रुका हुआ है वो भी क्या धीरे जैसे धीरे, फिर बताएं। जैसे कि दिल्ली की प्रगति में काफी थी और जो ये झुग्गियों का मसला था वो भी सुलझ रहा है। वो अपने ढंग से हर मुद्दा सुलझा रही हैं और हम आशा करते हैं कि हम सब उनका साथ दें और देवी सारा बसें चली है, देवी बस, इलेक्ट्रिक बस चली है प्रदूषण मुक्त के लिए। हाँ, वो बस भी बहुत अच्छी है, उसके द्वारा दिल्ली को प्रदूषण से भी मुक्ति मिलेगी। और मैं आशा करती हूँ कि ऐसे ही बहुत सारे काम होंगे और दिल्ली प्रदूषण मुक्त और साफ दिल्ली होगी। कहा जाता था कि अरविंद केजरीवाल तीर्थ यात्रा करवा रहे हैं, लेकिन देख रहे हैं कांवड़ियों पे फूल बरसा रही है रेखा गुप्ता। बिल्कुल बिल्कुल, रेखा जी हर जगह उपस्थित रहती हैं, जैसे कि सिमी जी भी बता रही थी, विशालीमार बाग, रोहिणी और ऑल ओवर दिल्ली में वो जहाँ भी कांवड़ियों का रहता है वो वहाँ पहुँचती हैं और अच्छे से स्वागत करती हैं। मैं आर्मी हॉस्पिटल आरा से रिटायर हूँ, सिमी जी के साथ आई हूँ यहाँ पे रेखा जी से मिलने। उनका क्या स्माइलिंग, कहा, कैसा अनुभव रहा? उनका बहुत अच्छा अनुभव था मेरा। उनका स्माइलिंग फेस हर एक के साथ बातचीत अच्छे से करना, अच्छे से मतलब साथ में खड़े होके उनके बहुत अच्छा लगा। और पूरी दिल्ली की जितनी महिलाएं हैं उनकी बहुत ज्यादा उम्मीद है मैम से। पहले और ये क्या मिल पाती थी सीएम से? नहीं, पहले कभी क्या नहीं मिल बोला पाते जाता थे। था? यही बोला जाता था नहीं आप नहीं मिल सकते। और यहाँ आने में क्या हाँ, दिक्कत हुई या फिर आसानी से आए मिल लिए? सिमी कटवाल जी के साथ शालीमार बाग से हम साथ में आए और मिले, कोई अच्छा। दिक्कत नहीं हुई, सीधा लाइन में, बड़ा अच्छा सिस्टम है। लगातार जिस तरीके से रेखा गुप्ता काम कर रही है, क्या हाँ, कहेंगे आप? बहुत अच्छा काम कर रही है ये और आगे भी हमें उम्मीद है। हम यही कहने के लिए आए थे, जैसे कि कोई सीनियर सिटीजन है, कोई और है, जितनी भी लेडीज की प्रॉब्लम है हम सब बात कर सकते हैं उनसे। और हम चाहते हैं कि हमारे हर छोटे छोटे में जो हम कर रहे हैं वो आ सकते हैं बस। यमुना की सफाई हो, स्कूलों की फी हाँ बढ़ोतरी की बात हो, सब पे उन्होंने हाँ जी, लगाम लगाया, फिर यमुना की सफाई बात उन्होंने स्टार्ट की, इसको लेकर क्या बोलोगे? बहुत अच्छा करा उन्होंने। कहाँ यमुना को बिल्कुल गंदा नाला बना दिया था, आप देखो कितना फर्क पड़ा और भी आगे फर्क पड़े, ये मुझे अच्छे से पता, उम्मीद है मुझे। क्योंकि
मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ, जींद साइड से। मैडम भी उधर की पली बड़ी है, संस्कार वहाँ के बहुत अच्छे हैं। मेरा नाम सिमी कटपाल है और मैं एनजीओ रन करती हूँ। ये बताइए, आप एनजीओ रन करती हैं, आम पब्लिक भी आए हुए हैं, मिलने आए हैं, क्या कहेंगे आप, कैसा अनुभव रहा, क्या बोली बहुत रेखा अच्छा गुप्ता? अनुभव रहा, बहुत अच्छा अरेंजमेंट होता है, कोई सिफारिश की जरूरत नहीं है, दीदी से जिसको भी मिलना है बहुत आराम से, स्टाफ बहुत अच्छा है और यहाँ की व्यवस्था देख के तो लगता है कि किसी को भी, आम पब्लिक को भी यहाँ कोई दिक्कत नहीं होती आके मिलने में। पहले मिल पाते थे अरविंद बिल्कुल नहीं केजरीवाल? मिल पाते थे, बहुत वर्स्ट एक्सपीरियंस है आम आदमी पार्टी सरकार का। और बहुत अच्छा लगता है रेखा जी को इतनी ऊंचाइयों पे काम करते हुए देख के, जो उन्होंने शिव कावड़ के लिए किया। इस बार 370 शिव कावड़ लगे, जिसमें कि उनको मदद भी दी गई। और जब 10-10 लाख रुपए दिए गए। हाँ, जहाँ पे भी वो गई, जहाँ पे 1 लाख का प्रोविजन था, वहाँ 2 लाख 4 लाख रुपए तक दिए। तो ये भारतीय जनता पार्टी क्या की सरकार, बदलाव आया, आप एक दिल्ली के आम नागरिक हैं? बदलाव यही है कि जो सोचते हैं वो करते हैं, अच्छाई के लिए काम कर रहे हैं, कुछ बढ़ काम रहे हैं। होंगे आपको याद होगा, जो कई कई योजनाएं चला रखी है। कई योजनाएं चला रखी है, जैसे अभी स्कूलों के प्रति जो प्राइवेट स्कूल से उनके ऊपर लगाम लगाई गई है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल बहुत ज्यादा फीस मनमानी करते थे। तो उसमें इन्होंने, दीदी ने पूरा इनिशिएटिव लिया और उससे बहुत बच्चों को भी राहत मिली, पेरेंट्स को भी राहत यमुना मिली। की सफाई के यमुना बाद। की सफाई में हम तो इंतजार कर रहे हैं कि क्रूज कब चलेगा। अच्छा, क्रूज। हाँ, और दूसरी चीज क्योंकि ये अभी है, तक क्रूज के लिए गोवा इतना पैसा खर्च करना पड़ता है दिल्ली वालों को। हाँ, तो जब ये क्रूज चलेगा तो शायद उस दिन, बीजेपी ने तो वादा किया है 3 साल बिल्कुल टाइम बिल्कुल। देंगे। और ये जो जीटी करनाल रोड पे बहुत सा कचरा था, वो भी सफाई हो रही है, जो कि हम रेगुलर देख रहे हैं। क्या कहेंगे जाते जाते, यदि रेखा गुप्ता आपकी बात सुन रही हो तो? हमेशा हमेशा के लिए रेखा गुप्ता अपना सीएम बनी रहे और आगे आने वाले टाइम में भगवान उनको तंदुरुस्ती दे। जिस प्रकार वो सुबह 7 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक जगह जगह जाती है, और हम तो उनका देखते रहते हैं, क्योंकि मैं शालीमार बाग विधानसभा से हूँ। मेरा मीनाक्षी गुप्ता, लवन्या ग्रुप ऑफ एग्जीबिशन से हूँ मैं। ये बताइए, जिस तरीके से रेखा गुप्ता, आज तेज बारिश हो रही थी, अभी भी रिमझिम बारिश हो रही है, आप भी आई हैं मिलने, क्या अनुभव रहा? बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुकून वाला अनुभव था। और जिस तरह की हमें उम्मीद थी कि शायद हम बारिश की वजह से ना मिल पाए, पर रेखा जी ने हमें हमारी बात सुनी, हम उनसे मिल पाए और बहुत ही तसल्ली से उन्होंने बात सुनी और हमसे वादा भी किया। क्या वादा किया? हम, जैसे कि हमने, हमारी 25 तारीख को एग्जीबिशन है, पर वो कुछ किसी चीज़ में बिजी हैं, पर उन्होंने कहा कि भाई मैं आपके साथ फिर भी उपस्थित होंगी। तो उनका धन्यवाद है कि उन्होंने हमारी बात सुनी और हमसे आने के लिए कहा। ये बताइए कि जिस तरीके से लगातार अलग अलग जगहों पे काम कर रही है, क्या कहेंगे, अभी बारिश हो रही है, जल जमाव की समस्या होती थी, काफी हद तक निजात मिल गया है, दिल्ली का हॉट स्पॉट बना रहता था मिंटो ब्रिज, अभी नहीं डूब रहा है, क्या वजह है मानते हैं? ये रेखा जी, मोदी जी के सारे जो उनके एफर्ट्स हैं, यही सारे रंग ला रहे हैं। और ये खाली बातें नहीं है, उन पर काम किया जा रहा है। जैसे कि पहले किसी से मिलना इतना आसान नहीं होता था, पर आज इतना आसान हो गया है पहले कि आप जाते थे अरविंद केजरीवाल के पास, गए हैं कभी? पर पहले हम सिर्फ सोचते थे कि कैसे मिला जाए, कैसे। यहाँ आने के लिए आप सोचते नहीं है, डायरेक्ट आ जाते हैं? ये भी हैरानी की, मतलब एक पहले तो जो छाप थी कि भी मिल पाएंगे क्या, हम उनसे बात कह पाएंगे, पर आज इतना आसान हो गया है हमारे को अपनी बात कहना। पहले क्या बोला जाता था अरविंद केजरीवाल की तरफ से? हाँ, मिलेंगे, देखते हैं, बात करते हैं उनसे, और बिचौलिए इतने होते थे कि हाँ हम मिलवाने के लिए बिचौलिए होते थे? हाँ जी, हाँ जी, क्या आप बोलते थे? डायरेक्ट बात नहीं कर सकते थे, कोई ना कोई बीच में था कि हम बात करेंगे, हम कोशिश करते हैं, डेट लेते हैं। पर आज इतना आसान कि एक सपना है, ये सपना जैसे सच हो गया है। देख रहे हैं, कई समस्याओं का समाधान निकाल रही है, लोग आ रहे हैं, क्या बोलेंगे इसको लेकर, यदि रेखा गुप्ता सुन रही है आपकी वीडियो तो? ये मैं तो कहूँगी, देखिए, मैं एक औरत होने के नाते मैं रेखा जी की हिम्मत की दाद देना चाहती हूँ कि भगवान ने उनको शक्ति दी है इतनी, और वो सबकी बातें सुन रही हैं और उनका हल दे रही हैं। आज भी आप देखिए, बारिश के बावजूद इतने लोग खड़े हैं, तो उनके अंदर कुछ है हिम्मत कि रेखा जी हमारी बात सुनेगी। नहीं तो क्या पता, अगर कोई ऐसा इंसान हो जो उनकी बात ना सुने, तो वो वापस भी चले जाते। दिल्ली में बदलाव कैसे देख रहे हो? इस बदलाव को? बहुत बदल रहा है दिल्ली, पहले और आज का दिल्ली कुछ ही महीनों में आप देखिए बहुत बदलाव है। जैसे मैं 2 4 5 चीजें।
आपको याद हो? आप यमुना को लेकर, झुग्गियों को लेकर बहुत अनगिनत टॉपिक है जिस पर कि एक पहले सोच थी। स्कूल फी की बात हो। बिल्कुल, बहुत सारी चीजें हैं, मतलब अनगिनत टॉपिक है, तो उनको लेकर काम कर रहे हैं और उनका असर दिखाई दे अब रहा तो नहीं हो रहा है कि भाई साहब ये एलजी काम नहीं करने दे रहा आपको। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब रेखा जी खुद ही इतने अच्छे एफर्ट्स कर रही हैं और ये हो रहा है कि वो कर देती हैं उन काम को। खाली ये नहीं है कि हाँ करेंगे, करना है, इसका असर इतने टाइम बाद आएगा, लेकिन वो चीजें हो रही हैं। सर मेरा नाम पूजा सागर है। हाँ, कहाँ मेरे से आई हैं? मैं जगतपुरी से आई हूँ, कड़कड़मा कोर्ट के पास से, हाँ, हाँ। कृष्णा नगर जगतपुरी से, वहाँ हाँ। से हूँ। क्या बोली सीएम रेखा गुप्ता आज मैम जनसुनवाई? ने एप्लीकेशन लिया, उन्होंने बोला एक्शन लेने के लिए। जो भी हमने एप्लीकेशन दी है बच्चों के स्पोर्ट्स के अकॉर्डिंग, बच्चे हमारे हॉकी खेलते हैं जी। और वहाँ पे जो कोच हैं, जो ट्रायल हुए हैं, ट्रायल के नाम पे उन्होंने बच्चों से, मतलब अपने अपने ग्राउंड के बच्चे डाले, जो भी कोच हैं हमारे बच्चों को, जो खेलते अच्छा है, इतने सालों से मेहनत करें, उनको किसी को नहीं लिया। उम्मीद है? उम्मीद तो है सर। क्या बोलेंगे रेखा गुप्ता सर? मैं कैसा माहौल लगा यहाँ आने के बहुत बाद? अच्छा लगा सर। हाँ? मैम ने कोई रुकावट आने नहीं जाने नहीं में? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम पहले आप जाते थे केजरीवाल से मिलने? नहीं सर, हम एक्चुअली में जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन अब बच्चों की भविष्य की बात थी लास्ट टाइम में, तो इसलिए जाना जरूरी था। दिल्ली में कैसा काम चल रहा है? बहुत अच्छा चल क्या रहा है जिसे में? हमारे यहाँ मीनाक्षी शर्मा मैम है, हाँ, हाँ। बीजेपी से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो। हमारे उधर जितना भी गन था, सब कुछ मतलब बहुत क्या अच्छा, बदलाव आया पहले के मुकाबले अभी? बहुत बदलाव आया। हमारे घर के माहौल में ही, नीचे ही बहुत माहौल है, नाले का यमुना है। की सफाई हो, नाले साफ हाँ सफाई हो। बिल्कुल सर, बहुत सफाई है वहाँ पे, और कूड़े वगैरह का भी अच्छा है, आने जाने का, रहने का, सबका क्या बहुत। बोलोगे यदि सीएम सुन रही हो आपकी वीडियो तो? हाँ, तो बहुत अच्छा काम चला। हम चाहते थे बीजेपी आए और वही हुआ, क्योंकि उनका काम अच्छा है तो हम चाहते हैं। मेरा नाम नैयर आलम है सर। नैयर आलम। नैयर आलम। आलम जी, ये बताइए, आप सीएम से मिली, क्या कैसा लगा, क्या अनुभव है? सर अनुभव ऐसा है कि मैंने कुछ अपने दिक्कत निजी हुई? समस्या के लिए जो है, कुछ दिक्कत हुई आने में? हाँ दिक्कत तो अभी हुई, चूंकि मौसम का दिक्कत हुआ, ये आज जो मौसम बारिश तो हो रही है, तो बारिश आप हो रही है लोगों और को ये आने जो जाने। कावड़ का सीजन चल रहा है, इसकी वजह से भी हाँ, समस्या लेकिन बनी। यहाँ आने में, मिलने में कोई दिक्कत हुई? नहीं मिलने में वो तो जैसे आसानी क्यू था? में लोग लगे हुए हैं वैसे मैंने भी। मेरा नाम अनु वर्मा। अनु वर्मा जी, ये बताइए कि आप सीएम से मिले, क्या अनुभव रहा? नहीं, बहुत अच्छा रहा। मैम बहुत अच्छी है, बहुत प्राइवेटली बात करती है, समझदारी से। क्या बोली मैडम? मैम ने आश्वासन दिया है, जो आपका काम है हम पूरे अच्छे क्या तरीके से। समस्या थी आपकी? समस्या कुछ नहीं थी, थोड़ा बेटी के एडमिशन को लेके थी। कोई इससे पहले कभी गए थे अरविंद केजरीवाल? नहीं नहीं, अरविंद केजरीवाल तो जी मुझे नंबर रास्ते लगता में भी नहीं दिखे कभी ऐसे नंबर जैसे। लगता था? नहीं नहीं सर, कभी नहीं। क्या वजह थी? वजह क्या थी, अब वजह तो नहीं पता होगी सर। अच्छा, यहाँ आने में कोई दिक्कत हुई क्या? नहीं नहीं सर, कुछ नहीं, बहुत अच्छे कैसे से। आए? कैसे पता चला जन सुनवाई है? जन सुनवाई ऐसे है, मैं शालीमार बाग गई थी, वहाँ पर मैंने को मैडम से मिलना था अपनी बेटी के एडमिशन के लिए, तो उन्होंने कहा कि मैडम वहाँ बैठती है 2/8 में। तो आने में कोई परेशानी नहीं नहीं, हुई? कोई बीच में परेशानी नहीं, ऐसा बहुत कोई नहीं, इजीली, जिनसे बहुत। मिलना है उनसे नहीं डायरेक्ट आए नहीं, मिलने? बिल्कुल अच्छे से, बहुत ही जो कार्यकर्ता है इनके अंदर, मतलब कि लाने वाले, वो भी बहुत अच्छे से उन्होंने कहा। बहुत कुछ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं लगी कि हमें जाने में डर भी लग रहा हो अंदर से कि सीएम से हमें मिलना है, ऐसा कुछ भी नहीं। मतलब नॉर्मली जिस तरीके से आम आदमी हाँ, से जैसे मिलते हैं। आम आदमी आता है वैसे ही हम आए क्या हैं, आम बोलेंगे आदमी। इस तरीके से? तेज बारिश हो रही थी हाँ नहीं, मैम अपने टाइम से आई हैं, सारे पब्लिक से मिल रही हैं, बहुत अच्छे से बात कर रही हैं। मेरी बेटी को तो उन्होंने गले भी लगाया, बहुत अच्छे से बात करी। अच्छा तो अच्छा। इससे थोड़ी सी अच्छा, तसल्ली दिल्ली सी में हुई। काम हो रहा है? हाँ मैम, बिल्कुल हो रहा है। साफ सफाई देखिए अब आप, हाँ। जल भराव इतना, जितना पहले था, इतने इतने पानी में, घुटनों भर पानी में हम निकल के जाते थे, वैसा कोई जल भराव भी नहीं है। अब तो कोई नहीं कह रहा है कि भाई काम नहीं करने दे नहीं रहा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो काम ना करने के सर बहाने होते हैं, अगर किसी को नहीं करना है तो उसको आप यमुना करवा की नहीं सकते। सफाई, देवी बस, स्कूल के जो कानून लाए दिल्ली सरकार ने। नहीं नहीं, बहुत अच्छा है। कोई बिचौलिया नहीं? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं, किसी चीज में कोई ऐसी नहीं है कि आप ये देखिए ना, आप सीएम से हम डायरेक्ट मिल सकते हैं, अगर हमें कोई प्रॉब्लम है, समस्या है, तो हम उन्हें डायरेक्ट जाके कह सकते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। पहले नहीं मिल सकते नहीं थे? नहीं सर, पहले अच्छा, तो। कुछ कहना चाहेंगे रेखा गुप्ता जी हाँ, से? मैं यही कहना चाहूंगी, मैम बहुत अच्छा काम कर रही है, उन्हें मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। हम्म। वो ऐसे ही काम करती रहे, जनता की बात उन तक पहुंचती रहे। सभी को नमस्कार। मेरा नाम विक्रम सिंह बघेल है। मैं RWA DCM कॉलोनी इब्राहिमपुर एक्सटेंशन का प्रधान हूँ। ये बताइए, आप सीएम से मिलने आए थे, कोई समस्या हुई? क्या अनुभव रहा यहाँ का? बहुत अच्छा रहा, और सबसे सीएम साहब सबसे मिली हैं और पॉइंट टू पॉइंट बात भी की है, समय भी पूरा दिया है। क्या समस्या थी सर आपकी? मेन समस्या हमारी एक है कि हमारी कॉलोनी में एक झोड़ है, जो कि काफी बड़ा है, और बड़े के साथ साथ में झोड़ में गंदगी इतनी ज्यादा है कि
मतलब बदबू बहुत ज़्यादा है, गंदगी है, बीमारियां फैल रही हैं। साथ में हमारे यहाँ पर काफ़ी जो है झोड़ में जानवर भी मर जाते हैं, गिर जाते हैं। मैं फोटो भी संकलन किया उसमें। और मतलब बीमारी की समस्या है और वो हमारी कॉलोनी का मेन रोड है। और दिल्ली में कैसा काम एंट्री चल रहा है? दिल्ली में ठीक चल रहा है, बहुत अच्छा है। जब से साहब आई हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं और काफ़ी अच्छा डेवलप है। क्या क्या हुआ जैसे आपके हिसाब से कुछ याद हो? रोड भी ठीक है, बहुत सारी जगह रोड अच्छी हो रही है पहले से। पानी की व्यवस्था भी है और भी हैं, अपने परिवहन की व्यवस्था है। क्या कहते हैं, ट्रैफिक की समस्या सबसे बड़ी रहती थी। हम जब संत नगर से लेके नत्थुपुरे तक जाना चाहते थे तो हमें 1 घंटा लगता था। आज इन्होंने क्या किया, उसको रोड को बंद करके एक तरफ का रोड चालू कर दिया। जितने भी बीच के ट्रैफिक कट थे, की समस्या से निजात मिली आपको? हाँ, वो बीच के जितने भी डाइवर्ट थे सबको बंद करके सिंगल रोड कर दिया, इधर से जाने के लिए एक और आने के लिए। इससे क्या हुआ कि ट्रैफिक पूरा काम हो रहा है दिल्ली में? हाँ, देखो अभी हम तो अभी कॉलोनी के लिए आए हैं, तो हमारी कॉलोनी में थोड़ा अभी तो नहीं हुआ है, क्योंकि हम पहले प्रधान जी के पूरे दिल्ली की बात कर रहे हैं। ओवरऑल तो अभी स्टार्ट हुआ है थोड़ा बहुत। ठीक है, यमुना की सफाई हो, साफ सफाई हो, नाले सीवरेज, हाँ, थोड़ा बहुत तो अभी स्टार्ट हुआ है, जल लेकिन जमाव की समस्या। हाँ, थोड़ा बहुत तो, लेकिन हमारी बुराड़ी में तो भरा ही रहता है। हाँ। जैसे हमारा तो कैसा अनुभव रहा यहाँ आने के बाद? देख रहे हैं कि हाँ, लोग यहाँ तो आसानी से हम मिल रहे हैं। पहले मिल पाते थे? नहीं, हम पहले भी मिले थे, इनसे ही मिले हैं पुराने। केजरीवाल से नहीं मिले। कांग्रेस की सरकार में? नहीं, हम कभी नहीं मिले। क्यों नहीं मिले? मिलते क्योंकि थे या नहीं मिलते थे? देखो, हमारा एक्चुअली में उस टाइम हम आरडब्ल्यू में नहीं थे, ठीक है, तो हमारा ऐसा कोई ज्यादा काम नहीं पड़ा। पहले सर मिलते थे केजरीवाल? नहीं, क्या बोलते थे? समय नहीं मिल पाता था। और अगर हम आज उनको समय नहीं मिल पाता था अरविंद नहीं, केजरीवाल को? अभी अगर मैं आज की ही बात करूं तो हमारी कॉलोनी में हमारे विधायक जी और हमारे निगम पार्षद जी नदारद हैं। आम हमारे आदमी पार्टी का है क्या? 2017 से हमारी कॉलोनी में कोई काम नहीं हुआ। आपके क्षेत्र के विधायक का आम आदमी पार्टी? हमारे क्षेत्र के विधायक संजीव झा जी हैं, काम जो तो आम करना आदमी चाहिए। वो उन्होंने तो कहा था कि बहुत काम किए दिल्ली नहीं, में। उन्हीं के अनुसार में एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि हमारी कॉलोनी में 2016-17 में काम हुआ था, उसके बाद कोई काम नहीं हुआ है। हमारी कॉलोनी इस समय बहुत ज्यादा दलदल में है। वो तो बोल रहे थे नोबेल लेंगे, हम बहुत काम किए। नहीं जी, हमारी कॉलोनी में कुछ काम नहीं हुआ। हमारी कॉलोनी में तो वो आते भी नहीं। जितनी भी वाटर बॉडी थी उन्होंने डेवलप कर चुके थे वो लोग, उनके हिसाब से रिकॉर्ड में। लेकिन आज भी हम उस झोड़ के लिए चक्कर काट रहे हैं, और जिसपे उन्होंने बाकायदा नारियल फोड़ा हुआ है। अच्छा, नारियल फोड़ा लेकिन काम नहीं हुआ। रिकॉर्ड में हमारे जो है पैसा भी 40,59,000 रुपए दिखाया हुआ है। और हमारे की सरकार में? हाँ, 2017 में दिखाया हुआ है सर। अच्छा, 2017 में। अब वो कहते हैं कि ये वो कहते हैं कि जी वो बन गया है, लेकिन हमारी उसमें बना हुआ है, लेकिन हमारा झोड़ बिल्कुल गंदा है। और मतलब जो है उसमें एक व्यक्ति की मैं फोटो भी दे सकता हूँ आपको, वीडियो, जो उसमें दलदल में डूब गया है। वो तो अच्छा है कि रात के अंधेरे में बच्चों ने किसी ने देख लिया उसको, नहीं तो वो उसमें मर जाता बेचारा। उस परिवार का क्या होता। नाम सिकंदर है बाबर। ये बताओ, पहले जाते थे कभी अरविंद केजरीवाल के पास मिलने? मैं किसी के पास आज तक नहीं गया। तो आप आए हैं सीएम से मिलने, क्या बोलेंगे? उन्हें बोला एप्लीकेशन दे दो, एप्लीकेशन दे दिया। क्या उम्मीदें हैं? अब उम्मीद होने के, काम होने के बाद ही उम्मीद करा जाए।